धौलपुर जिले के पास बसे छोटे से गांव बीरपुरा में 5 भाई रहते थे। आरव, दिव्यम, मानव, कृष और पीयूष। पांचों की उम्र अलग अलग थी, लेकिन दिल एक ही ताल पर धड़कता था। उनके पिता किसान थे। सबसे बड़ा भाई आरव जिम्मेदार और शांत स्वभाव का था। दूसरी ओर दिव्यम बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला था। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था और वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। तीसरा भाई मानव गांव का सबसे हंसमुख लड़का था। चौथा भाई कृष थोड़ा शरारती था, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। और सबसे छोटा पीयूष मासूम और भावुक, हर बात पर भाइयों पर भरोसा रखने वाला। एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। लगातार 2 साल से बारिश कम होने की वजह से खेत सूख चुके थे। परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। पिता चिंतित थे कि आगे घर कैसे चलेगा। पांचों भाइयों ने तय किया कि वे मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। आरव ने कहा, हम सब अगर अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हालात बदल सकते हैं। बाकी भाइयों ने उसकी बात को हौसले से स्वीकार किया। दिव्यम ने गांव के पुराने तालाब को दोबारा तैयार करने की योजना बनाई। उसने पास के शहर से किताबें इकट्ठी की और समझा कि पानी को रोककर कैसे रखा जाता है। मानव ने गांव के लोगों को एकत्र किया और हंसते हंसते सबको तैयार कर लिया। कृष्ण ने बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी छोटे छोटे कामों में मदद करें। पीयूष, जो सबसे छोटा था, मजदूरों को पानी पिलाने और उपकरण पहुंचाने का काम करने लगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। पहली बरसात में तालाब भर गया और पानी खेतों तक पहुंचने लगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब फसलें फिर से उगने लगी। लोग पांचों भाइयों की मेहनत और एकता की मिसाल देने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब गांव के पास वाले पहाड़ पर अचानक भूस्खलन हुआ। मिट्टी का बड़ा हिस्सा तालाब की तरफ बढ़ने लगा। यदि वह तालाब में गिरता तो सारी मेहनत मिट्टी हो जाती। खबर मिलते ही पांचों भाई पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े। आरव ने जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा किया। दिव्यम ने समझाया कि मिट्टी को कैसे रोका जा सकता है। मानव ने सबको मोटिवेट किया। कृष्ण ने रस्से और लकड़ियां लाने में आगे बढ़कर मदद की और पीयूष ने बिना डरे सभी को पानी और जरूरी सामान देता रहा। सभी ने मिलकर मिट्टी के बहाव को मोड़ दिया और तालाब सुरक्षित बच गया। इस घटना ने पांचों भाइयों की अच्छाई, बहादुरी और एकता को एक नई पहचान दी। समय बीता, फसलें फिर से लहलहाईं और गांव समृद्ध हो गया। उनका नाम पूरे क्षेत्र में सुनाई देने लगा। 5 भाई, 5 ताकतें।